हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैट फॉर मूवीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साइंस फिक्शन फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर। कहानी की शुरुआत में हमें जैक सली को दिखाया जाता है जो उमा टिकाया लोगों का एक लीडर है। यहाँ उसके साथ उसकी पूरी फैमिली रहती है और जैक सली ने अब 2 बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है। इसमें से जो लड़की है उसका नाम किरी है। वो जेक के दोस्त डॉक्टर ग्रेस की बेटी है जिसकी डेथ होने के बाद जेक ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इनके साथ एक इंसानी बच्चा भी होता है जो कर्नल का होता है, लेकिन जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। अब जेक और उसकी पत्नी इन सभी बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। वहीं जेक की पत्नी ने उन सभी बच्चों को यहाँ पर हर एक चीज सिखाई थी जो भी इस जंगल में सरवाइव करने के लिए जरूरी था। एक रात को जब जेक अपनी पत्नी के साथ लेटा होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत तेज थी। जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई चमकता हुआ सितारा नहीं बल्कि ये इंसानों का स्पेसशिप है जो एक बार फिर से इनके प्लैनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं वो इनके प्लैनेट पर लैंड करते हैं जिससे जंगल में हर तरफ आग लग जाती है और आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। और अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर से इंसान जो मशीन्स के अंदर बैठे थे वो बाहर निकलते हैं। साथ ही इनके बड़ी बड़ी मशीन्स भी होती हैं और इनके सामने जो कुछ भी आता है ये उन सबको कुचलते हुए लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। जेक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं, लेकिन वो इनकी मशीन्स और टेक्नोलॉजी के सामने नहीं टिक सकते थे, इसलिए वो उन सबको रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाते। अब हमें इंसानों की लैब को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे अवतार होते हैं और वहाँ पर जैक सली का भी अवतार दिखाया जाता है जो अभी अभी होश में आया होता है और वह पूरी तरह बेकाबू था। उसे यहाँ बाकी सब बताते हैं कि आप कर्नल हैं, आपको मार दिया गया था जिसके बाद हमने आपके डीएनए से ही एक अवतार बनाया है ताकि आप इस प्लैनेट पर आराम से सरवाइव कर सको। दरअसल इंसानों ने इस प्लैनेट के लोगों की तरह बहुत सारे अवतार बनाए होते हैं क्योंकि इस बार वो इस प्लैनेट के लोगों से जीतकर यहाँ पर अपनी नई अर्थ बनाना चाहते थे और वो इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर हराना चाहते हैं। वहीं अब जैक सली और उसकी पत्नी और उनके लोगों को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसमें बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। अपने साथियों के साथ जैक सली उनके हथियारों पर कब्जा भी कर लेता है और अब जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि हमें जैक को खत्म करना होगा। वो इस ग्रह के लोगों का लीडर है, उसी के कहने पर यहाँ पर सब कुछ होता है। अब यहाँ पर कर्नल की भी सीनियर ऑफिसर आ जाती है जो कर्नल को बताती है कि जब भी हम अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उन जंगलों में भेजते हैं तो यहाँ के लोग उड़ने वाले क्रिएचर्स से उन पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि वो अब अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल ही आगे बढ़ेगा। जब वो अपने साथियों के साथ जंगल में पैदल आगे बढ़ रहा होता है तो वहाँ पर जेक के बच्चे उन्हें देख लेते हैं, लेकिन अब इंसान उनके सामने हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जैक सली की पत्नी आ जाती है जो उनके ऊपर हमला कर देती है और अपने बच्चों को बचा लेती है। लेकिन यहाँ कर्नल और उसके साथी उसके उस बच्चे को अपने साथ उठाकर ले जाते हैं जो इंसानी बच्चा है जो इसी प्लैनेट पर रह गया था। अब जेक की वाइफ उस बच्चे के लिए काफी परेशान होती है, लेकिन जेक अपनी वाइफ से कहता है कि हमें इस कबीले को छोड़कर जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। यहाँ वो बताता है कि वो अवतार और कोई नहीं बल्कि कर्नल था जिसके इंसानी रूप को मैंने मारा था और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो मेरी वजह से वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीले को भी खत्म कर देगा, इसलिए हमें इस जगह को छोड़कर जल्द ही जाना पड़ेगा। यहाँ अब जैक सली की वाइफ उसकी बातों को समझ जाती है, इसलिए जेक अब अपने पूरे परिवार को उड़ने वाले क्रिएचर्स पर लेकर यहाँ से निकल जाता है। यहीं हमें जेक का बेटा दिखाया जाता है जिसे कर्नल अपने साथ पकड़कर लाया था और उसका नाम स्पाइडर है। यहाँ इंसान उसे टॉर्चर करते हैं क्योंकि उन्हें उससे जैक के कबीले की एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी थी, पर स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और वो कहता है कि ये इंसान है, हमें इसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो स्पाइडर को बताता है कि मैं तुम्हारा रियल फादर हूँ। पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर चला गया था, जो मेरी गलती थी, पर अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है
वहीं दूसरी तरफ जैक सली को दिखाया जाता है जो अपने पूरे परिवार के साथ पानी में रहने वाले इस ग्रह के लोगों के पास पहुंचते हैं जो इनसे थोड़ा सा अलग होते हैं। जहां इस ग्रह का लीडर आता है और उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम और हम बिल्कुल अलग हैं। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। यहाँ जैक लीडर को समझाता है कि इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे परिवार की जान खतरे में है, हमें यहाँ पर कुछ समय के लिए रहने दो। और इस पर लीडर उसकी बात मान भी जाता है, लेकिन इन्हें पानी में रहना नहीं आता और ना ही यहाँ के रहने वाले लोग इन्हें पसंद करते। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जेक की बेटी किरी को यहाँ के बच्चे बहुत परेशान कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जेक के दोनों बेटे आ जाते हैं जो इस ट्राइब के बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं। अब जेक यहाँ पर आकर अपने बेटों को समझाता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारी हेल्प की है और ये यहाँ के लीडर का बेटा है, इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जेक का बेटा ना चाहकर भी उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। यहीं अब लीडर का बेटा उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ, और वो जेक के बेटे को पानी की गहराइयों में ले जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक मॉन्स्टर रहता है और वो उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर जेक के बेटे पर अटैक कर देता है। यहाँ जेक का बेटा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी के अंदर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, यहाँ पर एक दूसरा पानी का बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो उस पहले वाले मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं जेक के बेटे की पानी में रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पानी के ऊपर होता है। यहाँ वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिस मॉन्स्टर ने छोटे मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी ने उसकी जान बचाई थी और वो देखता है कि उसके शरीर में बड़े बड़े हथियार अंदर घुसे हुए हैं जिनसे उसे बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ अब वो उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जेक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। वहीं लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जेक के बेटे को पानी की गहराइयों में मॉन्स्टर के पास छोड़ा था, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देने वाला होता है। लेकिन जेक का बेटा उसे बचाने के लिए यहाँ झूठ बोल देता है कि ये मेरा आइडिया था, मैं गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है क्योंकि वो उसे मारने के लिए वहाँ पर छोड़ आया था, जबकि उसने उसे बचा लिया। और अब जेक का बेटा इस ट्राइब के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है, जिसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी के बड़े वाले मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, लेकिन उस पर कोई भी भरोसा नहीं करता। जेक का बेटा एक बार फिर से उसी मॉन्स्टर के पास जाता है जहाँ वो उसके साथ बहुत एंजॉय करता है। वहीं हमें अब कर्नल को दिखाया जाता है जो जेक सली को ढूंढ रहा है। वो किसी भी तरह उसे ढूंढकर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता है कि जैक सली अब अपने परिवार के साथ कहाँ गायब हो गया। अब कर्नल ने जैक के अडॉप्टेड बेटे स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था। साथ ही अब वो यहाँ के उड़ने वाले पक्षी के ऊपर बैठकर फ्लाई भी कर सकता था, जिस पर बैठकर वो स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुँचता है। वो वहाँ के लोगों को बंदी बना लेता है और उनसे जैक सली के बारे में पूछता है। वो जैक की फोटो भी उन्हें दिखाता है, लेकिन वो बताते हैं कि हमने इस शक्ल के किसी भी नाविक को यहाँ पर नहीं देखा, जिसपे कर्नल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ के पानी के क्रिएचर को मार देता है, जिससे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को जलाकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अलग अलग ट्राइब्स के पास जाता है, लेकिन किसी भी ट्राइब से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और जब वो इस समंदर के रास्ते जा रहा होता है, तभी इनके सामने समंदर का एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ जाता है जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा था। ये लोग उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और उसके मुंह के अंदर जाते हैं, जहाँ से उसके दिमाग से ये लिक्विड निकालते हैं। ये लिक्विड इतना ताकतवर होता है कि जो भी इंसान इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा उसकी उम्र बहुत धीरे बढ़ेगी और अर्थ पर इसकी जो भी कीमत होगी वो करोड़ों डॉलर से ज्यादा होगी। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक सली और उसकी फैमिली को अपने यहाँ रहने दिया, वो अपने यहाँ एक मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये सब जेक की वजह से हुआ है।
वो जेक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए, जो अब हमारी दुनिया के क्रिएचर्स को मार रहे हैं, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए हम उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं जेक के बेटे को दिखाया जाता है जो समंदर में एक बार फिर से अपने दोस्त से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। यहाँ वो देखता है कि वह पूरी तरह से घायल पड़ा होता है क्योंकि उसकी बॉडी में इंसानों ने बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा है और अगर उसे यहाँ से मूव करना है तो उस डिवाइस को निकालना होगा। जैक सली का बेटा और सभी दूसरे बच्चे उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करने लगते हैं और जल्द ही इंसान भी इस जगह पहुँचने वाले होते हैं क्योंकि वो इस क्रिएचर को मार के उसकी बॉडी का वो लिक्विड निकालना चाहते हैं जिससे इंसान की उम्र और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहीं अब कबीले के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए वो सब समंदर के उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। यहीं अब कर्नल इन सब बच्चों को देख लेता है और इससे पहले कि वो अपने लोगों के साथ उन तक पहुँचता, बच्चे उस क्रिएचर की बॉडी से उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उसे समंदर की गहराइयों में ले जाते हैं ताकि उस क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के लोग बच्चों के ऊपर लगातार हमला करते हैं जिससे कबीले की लीडर की बेटी घायल हो जाती है, जिससे उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन जैक का बेटा उस लड़की को बचा लेता है। पर अब कर्नल और उसके लोग उन बच्चों को जाल में पकड़कर शिप में ले आते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा होता है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को जिंदा वापस चाहते हो तो तुम्हें अकेले शिप पर आना होगा और जैक इस बात के लिए मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को और अपने लोगों को बचाना चाहता था। पर इससे पहले कि वो शिप पर पहुंचता, वो बड़ा क्रिएचर जिसकी जैक सली के बेटे ने जान बचाई थी, वो इनके शिप के ऊपर कूदकर उस पर तबाही मचा देता है और यहाँ अब जैक सली और उसके साथियों को मौका मिल जाता है। फिर वो सब कर्नल और उसके लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। इंसानों के बीच में और नावी लोगों के बीच में जमकर लड़ाई हो जाती है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और साथ ही कुछ नावी लोग भी मारे जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई में जेक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे जेक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन अब भी उसका एक बेटा और एक बेटी जिसे उसने अडॉप्ट किया था, वो दोनों के दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जेक अब अपने बच्चों को बचाने के लिए वहां जाता है कर्नल को, लेकिन यहाँ पता होता है कि जेक यहाँ जरूर आएगा, इसलिए उसने उसे मारने के लिए सारे इंतजाम किए होते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर जेक एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल के शिप पर आता है। यहाँ पर जेक की पत्नी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है और अब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जेक की बेटी की गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। पर इससे पहले कि सब हथियार डालते, जेक की पत्नी कर्नल के बेटे स्पाइडर, जिसे बचपन से उन्होंने ही पाला था, उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल अब अपने बेटे को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इस फाइट में जेक कर्नल को पानी में गिरा देता है और कर्नल पानी में डूब ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्पाइडर उसे पानी से बाहर निकाल देता है। अब कर्नल स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है क्योंकि वो चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, लेकिन स्पाइडर उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है क्योंकि वो बहुत ही जालिम इंसान है। उसने बहुत से क्रिएचर्स को मार डाला जो कि स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था, इसलिए वो पानी में कूदकर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास पहुंच जाता है क्योंकि अब वो उन्हीं के साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली भी उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेती है और अब वो सब जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुके हैं। यहाँ जेक अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी डेथ हो चुकी है। जेक को पता है कि उसकी अब इंसानों से बहुत बड़ी जंग होने वाली है जो इनके प्लेनेट पर एक बार फिर से आकर पूरे के पूरे प्लेनेट को हथियाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।